नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का चार्ट देख के आपको लग रहा होगा कि क्या ही जबरदस्त यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है। लेकिन अगर आप सही जगह गए होंगे, चार्ट सही एनालिसिस किया होगा, तो पैसा भी आपका बना होगा। वनडे टाइम फ्रेम में आपको जो मैं कल बताया था वो आज वापस एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,906 पे, 394 पॉइंट की गिरावट हुई है, 394 पॉइंट। वही अगर आप निफ्टी को देखते हो तो 360 और सेंसेक्स 1190 पॉइंट। तो आज सेंसेक्स का वीडियो भी आएगा गाइस, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। बहुत सारे लोग आज एक्सपायरी में निफ्टी में ट्रेड किए थे और निफ्टी में क्या ही ब्लास्ट हुआ है, निफ्टी का पूरा प्रॉपर डिटेल वीडियो आएगा। वहां जहां भी मैंने ट्रेड बनाया है, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बनाया है, वो अभी इस वीडियो में बात करूंगा। जो निफ्टी में बनाया है वो वहां बात करूंगा, क्यों बनाया, लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे। पहले चलते एक बार वनडे टाइम फ्रेम में, उसके बाद वापस फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में मैंने आप लोग को कुछ बताया था कल। और अगर आप उन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो फिर पैसा गाइज नहीं बनेगा, आप नोट कर लीजिए। हालांकि पैसा बनाया मैंने ज्यादा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया है गाइस, लेकिन निफ्टी में क्या ही पैसा बना है। एक्सपायरी का दिन था, प्रीमियम ठीक था, लेकिन कुछ जगह पे प्रीमियम रुक जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब गिर रहा था तो अच्छा प्रीमियम मिल रहा था। गलत जगह पे एंट्री लेने पे भाई सजा तो मिलता है। देखिए गाइस, मैं हमेशा आपको कहता हूं जोन ब्रेक का वेट करिए। कल का क्लोज, कल का लो, कल का हाई, कल का ओपन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरा टाइम बैठते भी तब भी आपको यहां पे आनंद मिलता है। और 700 का रेसिस्टेंस आपको क्लियर कट बताया था, याद रखिएगा, बहुत क्रूशियल यहां पे रेसिस्टेंस है 52,700। और ये भी कहा था कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो 52,800 के ऊपर में पहले जाके टाइम बिताना पड़ेगा, फिर ये बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन वहां से डायरेक्टली वहां से रिजेक्ट हुआ, और क्या जबरदस्त रिजेक्ट हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, कल के ओपन को पहले कल के क्लोज को तोड़ा। देखो, सबसे पहले कल के हाई को निकाला, ऊपर की ओर निकाला, लेकिन जब वापसी किया तो देखिए कल के हाई को निकाला, फिर कल के क्लोज को निकाला, कल के ओपन को निकाला, कल के लो को निकाला। भाई साहब, कहीं भी ट्रेड बन सकता था। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कल का ओपन, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बस आपको हिम्मत दिखाना होगा। अब चलिए वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रेड कैसे बनाया जा सकता है। देखो, अगर आपने नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, और बनाया है तो क्या ही बात है। आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो जल्दी खत्म करूंगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इसमें। और गाइस, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हो, प्यार तो देते हो, ये तो मुझे पता है, देखते हैं, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर गया। एक सब्सक्राइबर भी नहीं था जब स्टार्ट किया था, किसी का भी नहीं होता, बट अभी 3,000 के करीब में सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुंचाया है, तो आप लोगों को दिल से सैल्यूट है गाइस। और उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, अगर लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तो जरूर ये चैनल भी ग्रो करेगा और ये लगातार वीडियो आते रहेंगे गाइस। अभी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको बताऊं, उससे पहले मैं बताता हूं कि ट्रेड कैसे यहाँ पे मैंने एनालाइज किया था। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी को मैं सुबह से ही अपने क्लास में ये बोल रहा था कि बैंक निफ्टी मुझे ठीक लग रहा है, चार्ट देख के मुझे सही लग रहा है। तो जब ये रेड कैंडल बन गया गाइस, तो आई एम कंफर्मिंग यहाँ पे कि भैया, यहाँ पे जस्ट कंफर्म किया कि अब यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर इसको निकालता है तो हम कॉल में जाएंगे, और फिर हमने कॉल में पैसा बनाया वापस गाइस। यहाँ पे हमने एक कॉल और लिया था इसी जगह पे, यहाँ से यहाँ तक का पैसा बना था, बट हमने बुक नहीं किया। मैं आपको सारी चीजें हमेशा समझाता हूँ, कोई भी चीज मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कि गलती की है तो आपसे छुपा लूं, नहीं, जो गलती की है वो क्या किया है वो सब आपको बताऊंगा। मेरा सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिसिप्लिन। कॉल पकड़ा, वापस यहां पे एक कॉल दोबारा से इसको बुक किया, वापस एक कॉल पकड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब 700 का जो जोन है उसको निकाल सकता है। हालांकि मेरी लाइन यहां खींची हुई है, आप देख लो, खुद में इस लाइन को बनाए रखा है कि भैया ये रेसिस्टेंस है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद था कि शायद 52,800 को एक बार टेस्ट करने का कोशिश करेगा और वहां से रिजेक्ट होगा। लेकिन ठीक है, तो यहां पे बनाया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, बुक नहीं किया, छोटा प्रॉफिट था, बुक नहीं किया, और उसके बाद वहां से रिजेक्ट हो गया गाइस। ये जैसे रिजेक्ट हुआ, मैंने लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस, मैं हमेशा स्टॉप लॉस पे विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता बाजार कहां से रिट्रेस ले लेगा, भैया रिटेस्ट करेगा, रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर चला जाएगा, वो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लिया, एंड देन वापस देखा मैंने ये बैक टू बैक कैंडल बनाते जा रहा है। फिर मैंने देखा कि यार अब ये यहां से एक एंट्री कैंडल यहां दे दिया। अब यहां पे सिचुएशन क्या है समझिए, अगर आपका यहां पे ट्रेड छूट भी जाए ना गाइस, कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने बैंक निफ्टी में ये एंट्री कैंडल देखा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि बाजार इतना तेजी से यहां से ऊपर खींचा है और अभी अचानक से नीचे आने की क्या संभावना बन रही है। तो हमने क्या किया, एक क्लास में बोला कि मैं क्या है ना ट्रेड ले रहा हूं टेस्टिंग पर्पज से, पुट साइड का लॉट साइज बिल्कुल कम करके। और मैं गाइस वहां लॉट साइज कम करके एंट्री गया और स्टूडेंट्स को बोला कि लॉट साइज कम करके हम एंट्री बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो गाइस, कभी कभी पैसा आपको बन सकता है, आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, फीलिंग आपको आ जानी चाहिए। लेकिन ट्रेड गाइस बैंक निफ्टी में कम, निफ्टी में बहुत ट्रेड हम लोगों ने बनाए, और क्या ही ट्रेड बनाए गाइस, आपको निफ्टी वाले वीडियो में बताने वाला हूं, जरूर जाके देखिएगा, पूरा प्रॉपर एनालाइज करूंगा निफ्टी का कौन सा ट्रेड। ये तो मैंने आपको पकड़ता हुआ दिखाई दिया, और फिर इसको यहां बुक किया वापस। मुझे अभी ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जब इसने पूरा रैली यहां से जो हुई थी इसको पूरा इंगल्फ कर दिया, पूरा निकाल दिया। तो जस्ट आई कंफर्म कि भाई साहब हम लोग अब जा रहे हैं 52,000 राउंड नंबर को निकालने के लिए। क्लास में एकदम यही बोला, और फिर उसके बाद पुट का एक लंबा पोजीशन बना के बैठा और अच्छा खासा पैसा बनाया गाइज। अब यहाँ पे कुछ ट्रेड हमने किए थे, लेकिन ज्यादा ट्रेड हमने किए थे बैंक निफ्टी के अंदर में। तो गाइज यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी थी और उस
प्रीमियम भी आपको पता है जबरदस्त मिल रहा था। देखो सीखना चाहते हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम के कॉल चक्कर में, पुट्स के चक्कर में गाइस मत फंसो, उससे कुछ नहीं होगा। मान लो कि टेलीग्राम को आपने ज्वाइन कर लिया, वो आपको कॉल आया, लेकिन गाइस वहां कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, निकलू नहीं निकलू, वो बोल देगा जाओ, और जाते के साथ 20 रुपए 30 रुपए नीचे आ जाएगा। स्टॉप लॉस आपको पता नहीं है कहां लेना नहीं लेना, स्टॉप लॉस आप लगा नहीं पाएंगे। टेलीग्राम के कॉल में क्या दिक्कत होता है, आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस कभी हिट होगा ही नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। आप सिर्फ वहां बड़े बड़े लॉसेस करोगे, और वो उस पर आप जवाब नहीं मांग सकते कि मैं क्या करूं नहीं करूं, कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप प्रीमियम वाला पकड़ लो, चाहे जो मर्जी पकड़ लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सीखना आपको पड़ेगा गाइस, जब तक आप सीखोगे नहीं उसका कोई फायदा नहीं होगा। गाइस मैं आपको फिर से बताता हूं कि टेलीग्राम का हमारा चैनल है, ये चैनल है, ये पब्लिक चैनल है सिन्हा स्टॉक्स। ये स्पेलिंग आप यहाँ नोट कर लीजिए, और स्पेलिंग के साथ ही जाइएगा, क्योंकि कुछ फ्रॉड चैनल बने हुए हैं जो हमारे नाम से पैसे की ठगी करते हैं, बोलते हैं कि 5,000 दे दो, 10,000 दे दूंगा 1 घंटे में। गाइस हम ऐसा कोई काम नहीं करते। अरे ऐसा काम इधर चार्ट पे खुद ही बन रहा है, आप खुद पैसा बनाओगे गाइस, चार्ट सीखो पैसा खुद बनेगा, किसी को डिपेंड क्यों रहना है। अब यहाँ पे देखो, सीखना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल कर लेना, और टेलीग्राम पे जाना चाहते हो तो ये स्पेलिंग मिला के, टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, बट स्पेलिंग मिला के जाइएगा, सिंपल सा यहाँ पे सिन्हा स्टॉक्स लिखा हुआ है। तो गाइस हमारा भी यहाँ पे चैनल है, जिसमें 2700 के करीब में सब्सक्राइबर, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं लेवल्स वगैरह दे देता हूँ। देखो मैं डेली कॉल्स वगैरह में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपको चार्ट पर लेवल्स बता देता हूं कि ये गिरेगा तो यहां से ये आ सकता है, उस पर आपका कॉन्फिडेंस आ सकता है। वहां पे आएगा हिम्मत, धीरे धीरे आपका चार्ट पे बनेगा। तो चलो ये यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे कुछ एंट्री हुई थी, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको, और हमारा एक प्रीमियम चैनल भी है जहां मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए ट्रेड देता रहता हूं, आप समझ सकते हैं पेपर ट्रेडिंग। अब गाइस यहाँ पे वापस हम लोग आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए यहाँ पे क्या होगा। गाइस एक चीज और है कि बैंक निफ्टी में अब आपने देखा होगा प्रीमियम बहुत महंगे हो। गाइस प्रीमियम इसलिए महंगे हैं क्योंकि अब हो गई भैया इसकी मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी हो गई तो आपका एटीएम का कॉल 1000 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। तो गाइस देखो, जिनके पास कम पैसे है तो वो फिर निफ्टी साइड में जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन बैंक निफ्टी को चार्ट रीडिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट रीडिंग वैसे ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसके अंदर में। चार्ट रीडिंग प्रॉपर जैसा काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा। ये है कि आपको लॉट पे 1000 रुपये लग रहा है, मतलब एक क्वांटिटी पे आपको वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो अब आप वैसी स्थिति में गाइज अगर एक क्वान्टिटी यहाँ पे अगर आपको अगर मिल रहा है 1000 रुपये का, तो भैया यहाँ पे आपको पैसा लगेगा, और बाद में लॉट साइज भी बड़ा हो जाएगा, और एक्सपायरी भी खत्म हो गई है, तो ये और पैसा लगाना पड़ेगा गाइज। तो मूव लोग करेंगे सेंसेक्स की ओर और निफ्टी की ओर, और सेंसेक्स निफ्टी आपने एक जैसा ही है, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड पकड़ा तो सेंसेक्स में भी पकड़ सकते हो। और आज गाइस सेंसेक्स का वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया, एक्चुअली आप लोग का कमेंट भी चाहिए मुझे सेंसेक्स का। पहले मैंने आप लोग को अनाउंस किया था कि सेंसेक्स का वीडियो लगातार डालूंगा, तो मुझे बस अभी ये जानना है आप लोगों से, अगर कमेंट करोगे तभी बनाने वाला हूँ। अभी मैंने ये डिसाइड किया कि सेंसेक्स का जो वीडियो है वो मैं थर्सडे को डालूँ, क्योंकि उसकी फ्राइडे को एक्सपायरी होती है। तो बाकी आप देखिए, अगर आपको लगता है, आप कमेंट करोगे, सिंपल सी बात है, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं करके बताओगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो मैं वो फिर वीडियो अगर उस पर व्यू नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैं वो मेहनत करूँ, सब कुछ करूँ, उस पर व्यू ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो तो कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो सेंसेक्स का वीडियो भी मैंने डिसाइड किया है कि शुक्रवार से पहले, यानी कि थर्सडे को मैं वीडियो डालूंगा, यानी कि आज वीडियो बनाऊंगा और कल आपको ये वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा कल तक। तो आज शाम को वीडियो आ जाएगा और आपको कल भी देखने को मिलेगा। तो ये मैंने सोचा है, अगर आपको लगता है कि नहीं डेली डालना है तो मैं कोशिश करूंगा डेली डालने के लिए। आई होप ये समझ गए होंगे। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तभी हिम्मत मिलती है। देखो सब्सक्राइब करने से किसी भी चैनल का ग्रो होना तय है, लेकिन गाइज यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब दिल से किया, इसमें तो कोई दुरा नहीं है भाई साहब। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो वही 1 2 4 5 धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, आप देखो 3000 के आसपास हो गए, तो 3 का 30 भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 लाख भी हो जाएंगे, 30 लाख भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ काम करने के लिए, और कभी हार मानने वाली बात है भी नहीं। लगातार वीडियो बनाता रहूंगा, आप लोगों के लिए डालता रहूंगा, जब तक आप चार्ट एनालिसिस सीखेंगे नहीं। और जब कमेंट आता है ना कि चार्ट एनालिसिस सिखा रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कि सर आपने इसको सीखा है। एक बंदा भी सीख जाता है तो फायदा ही है ना गाइस। देखो धीरे धीरे अगर आप अपने ज्ञान को किसी और के सामने बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास भी ज्ञान आएगा, आप किसी और को बांटेंगे। देखो मिल बांट के यहाँ से पैसे लेंगे ना, ये सारे पैसे सेलर्स बड़े प्लेयर खा रहे हैं, तो कुछ पैसा हमारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स को आ जा रहे हैं, या आप लोग कुछ पैसा यहाँ से निकाल रहे हो, तो क्या दिक्कत है। चार्ट एनालाइज पे पैसा है गाइस, किसी इंडिकेटर पे पैसा नहीं है, कोई कॉल पुट पे पैसा नहीं है, पैसा है चार्ट पे। चार्ट आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा गाइस, और समय के बाद आपको ये चीज़ आएगा। फ्रस्ट्रेशन का दौर होता है, लॉस का दौर आता है, निकलना पड़ता है इससे गाइस। ये बहुत सारी बातें हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, नहीं तो ये बातों का क्या है चलता रहेगा। कुछ बातें निफ्टी वाले वीडियो में भी करूंगा। अब गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बाजार जो बंद हुआ है 51,900 के पास। तो आपको सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करिए, 52,000 का राउंड नंबर रेसिस्टेंस का, 52,000 से लेके 52,050 तक का पूरा नंबर यहाँ पे रेसिस्टेंस का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फिर 52,300 का नंबर, फिर 52,500 एंड 52,700, ये सारे नंबर आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला, सब में 52,000 लगा लीजिए, 52,000। उसके बाद आपको नोट करना 52,000 हो गया, 52,000 के बाद आपको नोट करना है 52,327, फिर उसके बाद 527 यानी कि 527 एंड देन
52,727. These numbers are resistance and आपको सपोर्ट नोट कर लीजिए. सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है गाइज यहाँ पे. मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट मैं आपको बताने जाता हूँ, तो वो मुझे अब दिख रहा है 51,780 का, जो टूट सकता है इसकी उम्मीद है. उसके बाद आपको मिलेगा 51,700 का, यानी 80 पॉइंट के आसपास में दो सपोर्ट है. एंड देन वापस 51,500 और फिर बाजार आपको तेजी से गिरता है तो 51,300 भी जाता हुआ दिख सकता है. याद रखिएगा कि कोई भी रेसिस्टेंस ऊपर की ओर निकालेगा, अगर कोई रेसिस्टेंस को ऊपर की ओर निकालेगा, अगर निकालता चला जाएगा और वहां पे टाइम बिताएगा तो रेसिस्टेंस टूटते जाएंगे. उसी तरह जैसे आज सपोर्ट टूटते गए हैं, तो सपोर्ट जो होता है वो टूटने के लिए ही होता है. अगर कोई सपोर्ट टूट जाता है तो आपकी हिम्मत की परीक्षा होने वाली है कि क्या वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड बना रहे हैं. तो मैं कभी भी सपोर्ट पर ट्रेड तुरंत नहीं बना लेता. सपोर्ट ब्रेक होता है, थोड़ा समय बिताता है. मैं समझता हूं कि कई बार क्या होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्या सपोर्ट ब्रेक करता है एक लंबे कैंडल से करता है, तो भाई वो मूवमेंट समझना पड़ेगा. मैं आपको हमेशा कहता हूं बाजार के सेंटीमेंट को पकड़ना पड़ेगा. अगर आप सेंटीमेंट नहीं पकड़ पाओगे तो चार्ट रीडिंग से भी पैसा नहीं बनेगा. चार्ट रीडिंग एंड सेंटीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा और सीखने को भी मिल रहा होगा. कमेंट आप करिए तो अच्छा लगेगा गाइस. मिलते हैं अगली वीडियो में. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.